नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एक बड़ा फैसला कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार को एक तरह से बर्खास्त कर दिया गया। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल की विधानसभा को भंग कर दिया गया। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इस ब्रेकिंग न्यूज के कई सारे एंगल निकल रहे हैं। उन तमाम राजनीतिक दृष्टिकोणों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि विधानसभा भंग कर दिए जाने के बाद और मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को हटा दिए जाने के बाद आज की तारीख में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पश्चिम बंगाल की संवैधानिक वैधानिक स्थिति क्या है, वहां पर कोई मुख्यमंत्री है या नहीं है, या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ होगी। क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री चुना जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाकर दावा पेश किया जाएगा, फिर शपथ ग्रहण की जो औपचारिकता है वो की जाएगी। तो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल क्या बिना मुख्यमंत्री के है, और अगर वो बिना मुख्यमंत्री के है तो क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? ये तमाम सवाल उठने तो बनते हैं। और साथ ही आपको मोबाइल में नजर आ रहा होगा, ये बार बार देखिए कैमरा कैसे फ्लिक कर रहा है। व्हाइट होगा फिर ब्लैक होगा, व्हाइट हो गया फिर ब्लैक हो गया, फिर व्हाइट हुआ फिर ब्लैक हो जाएगा, फिर व्हाइट होगा फिर ब्लैक हो जाएगा। ये दरअसल कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं लाया हूं। ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने ओप्पो का प्रीमियम फोन खरीद लिया और इस प्रीमियम फोन खरीदने के बाद आप कहते हैं कि 35,000 का फोन और पिछले कुछ दिनों में 55 से 60,000 का नुकसान, यानी 1 लाख की चपेट में मैं इस ओप्पो के कारण आ गया हूं। क्रोमा स्टोर से ये फोन खरीदा था। न ओप्पो वाले सुनवाई कर रहे हैं न क्रोमा वाले सुनवाई कर रहे हैं। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इनके इस प्रीमियम फोन के कैमरे की हालत देखिए। और अगर ओप्पो खरीदने का सोच रहे हैं, ओप्पो का मोबाइल खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपना इरादा टाल दीजिए। और अगर क्रोमा के स्टोर में जाना चाहते हैं कि भैया टाटा की कंपनी है, अच्छी कंपनी होगी, तो क्रोमा के स्टोर में भी जाके खरीदारी करने का अपना इरादा टाल दीजिए। थर्ड क्लास कंपनी है दोनों। अब आते हैं आज की खबर पर। बड़ी खबर पर क्या करें, वीडियो ये व्हाइट और ब्लैक होता रहेगा, आपको फिलहाल यही देखना पड़ेगा कुछ दिनों तक, जब तक कि कोई और जुगाड़ ना हो पाए। तो अब मैं सीधे सीधे खबर पर आ जाता हूं। पश्चिम बंगाल में आज पटना में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब मौजूद थे। अब गृह मंत्री अमित शाह पटना से पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे आज रात को, और वहां ये कहा गया कि भैया जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है, लगातार हिंसा के दौर हो रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका जाने का एक उद्देश्य ये भी है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के लिए उनको केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करेंगे, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। पूरी की पूरी खबर आपके सामने पढ़ देता हूं। पूरी की पूरी खबर को तथ्यों के साथ आपके सामने रख देता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल RN रवि ने राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया है। इसके लिए बाकायदा लोक भवन से, लोक भवन पहले जो राज्यपाल का आवास कहा जाता था, अब उनको लोक भवन का नाम दे दिया गया है। तो लोक भवन से गुरुवार शाम को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसका मतलब साफ है कि ममता कैबिनेट के किसी भी मंत्री के पास अब कोई पावर नहीं होगी। ममता बनर्जी ने बुधवार को ऐलान कर दिया था कि वो हारी नहीं है, बल्कि उनको हराया गया है, 100 सीटों की चोरी की गई है, तो वो इस्तीफा नहीं देगी। उन्होंने यहां तक कहा था कि वो किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देगी, जिसको उन्हें हटाना है वो हटा दे। जरूरत पड़ने पर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ने पर वो इस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकती है, अंतरराष्ट्रीय अदालत में भी जा सकती है। तो एक अजीब तरह की स्थिति, एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी। और आखिरकार फिर वही हुआ जो होना था, जिस बात की बार बार बात कही जा रही थी। राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा भंग हो गया, मुख्यमंत्री हटा दी गई, मंत्रिमंडल हटा दिया गया, तो क्या राज्य में अब चूंकि मुख्यमंत्री है या नहीं इसको स्पष्ट करना जरूरी है। और अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, इसको लेकर अभी स्पष्टता आनी बाकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज था जो मैं आपके सामने लेकर आया था। इसमें और सारे तथ्य आगे आते रहेंगे, क्योंकि अभी तक
भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव नहीं किया है और पश्चिम बंगाल में यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल यानी 8 मई को कोलकाता में होगी, जिस बैठक में शामिल होने के लिए चूंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज रात को ही पहुंचेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह शामिल होंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन चरण मांझी भी पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे और विधायक दल की बैठक में जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में विधायक है उन विधायकों के साथ राय मशवरा करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्टाइल को जानने और समझने वाले ये बखूबी समझते हैं कि आलाकमान तो नाम तय कर चुका होता है विधायक दल की बैठक में, तो बस उसकी पर्ची खुलने बाकी होती है और उसके बाद जब नेता का चयन कर लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और सूत्रों की माने तो अगले दिन यानी 9 मई को पश्चिम बंगाल में नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, तो पश्चिम बंगाल में जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी इसका जो कार्यक्रम है वो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से भव्य करना चाहती है और इसके लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो है वो पश्चिम बंगाल बुलाया जाएगा। कोलकाता में नए मुख्यमंत्री 9 मई की सुबह 10 बजे शपथ लेंगे और उनके शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे और एनडीए घटक दलों के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको मंच पर नजर आ सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया था कि 9 मई को सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसके लिए शुक्रवार को बैठक होगी। शुक्रवार को बैठक अमित शाह की मौजूदगी में होगी। अब तकनीकी रूप से आप उसको अमित शाह की अध्यक्षता वाला बैठक कह सकते हैं या फिर अमित शाह की मौजूदगी वाला बैठक कह सकते हैं, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल में अपने पहले मुख्यमंत्री का चयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब वो शुभेंदु अधिकारी होंगे या कोई और नेता होंगे या किसी महिला नेता के नाम पर मुहर लगेगी, इसके लिए तो हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की पूरी प्लानिंग बना रखी है 9 मई को सुबह 10 बजे, उस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता के पीए की हत्या हो जाना और उसके बाद लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। बंगाल में हावड़ा के पास शिवपुर में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आज भी झड़प की खबर आई और बुधवार को क्या हुआ शुभेंदु अधिकारी के पीए के साथ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पश्चिम बंगाल में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो गई है कि पश्चिम बंगाल में वो किस तरह से हालात को सुधारे, कानून व्यवस्था की स्थिति लागू करे। और इसको लेकर कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहे हैं, कई तरह के आरोप तृणमूल कांग्रेस पर भी लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा बकायदा एक फ्लाइट में आई तो वो वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तो हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं, ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी वो राजनीतिक दुश्मनी में बदल गई है और इस हालात को कंट्रोल करना अब मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब ममता बनर्जी चूंकि अब वो मुख्यमंत्री रही नहीं और विधानसभा का चुनाव वो जीत ही रही हैं, तो अब वो विधायक भी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विधायक है। और आज ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की, उसके बारे में डिटेल से चर्चा की है मैंने और शिव कुमार जी ने, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की तरफ से एकजुटता का परिचय दिया, ममता बनर्जी का साथ देते हुए नजर आए। सीधे उन्होंने कहा कि दीदी हारी नहीं है, बिल्कुल बल्कि उनको हराया गया है और संकट की घड़ी में इंडिया गठबंधन तो एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन सवाल कि कब तक एकजुट नजर आएगा। आप तमाम दर्शकों से कहूंगा कि मुझे 2-3 इशू पर बताइए। ममता बनर्जी का हट इस्तीफा नहीं देने का ऐलान, आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
इस प्रक्रिया के बारे में तमाम संदेहों को दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राज्यपाल ने जो फैसला किया उस फैसले को लेकर आपका क्या मानना है? पश्चिम बंगाल में जो हालात पैदा हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, उसको लेकर आपका क्या मानना है? गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब क्या करना चाहिए, उसको लेकर क्या आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।